मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कांतिलाल भूरिया, जिन्हें कि कांग्रेस की 2023 के लिए कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। सर, बधाई आपको पहले, धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, इसको आप कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इस जिम्मेदारी के जो दी है हमारे हाईकमान ने, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, कमलनाथ जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और हमें इस योग्य समझकर ये जवाबदारी प्रदेश की दी चुनाव कैंपेन अभियान की, तो निश्चित हम ईमानदारी के साथ हम निभाएंगे और पूरे प्रदेश में चुनाव अभियान चलाकर और 2023-24 में कांग्रेस की सरकार बने, ये हमारी प्रतिबद्धता होगी। और हम सब मिलके, कांग्रेस के सब कार्यकर्ता, मतदाता, नेता और सब हम लोग मिलके कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात को लेकर जो जवाबदारी दी है, तो निश्चित ही मैं जवाबदारी ईमानदारी के साथ मैं निभाऊंगा और हमारे सभी प्रदेश के कार्यकर्ता, नेताओं को सब एकजुट करके हम आगे बढ़ेंगे और हम सरकार बनाएंगे। तो सर, चुनाव में 2023 के लिए अगर हम मुद्दों की बात करें तो किन मुद्दों के साथ आप जाने वाले हैं जनता के बीच में? क्योंकि हमारी जो उपलब्धि है पुरानी, वो हम बताएंगे। जब जब जितना भी मध्य प्रदेश में काम हुआ है, कांग्रेस की सरकारें जब जब रही, तब ये आज काम सो दिखे। भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो आज वो कह सकते हैं हमने ये काम किया है। तो इस हमारी उपलब्धि है। जैसे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, हमने कर्जा माफ़ किया। बिजली के बिल माफ़ किए, किसानों को कर्जा माफ़ करने की बात करी, उसके साथ ही नौजवानों को सम्मान देने की बात की और हमारे बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये देने की बात की। ऐसे कई काम हैं, उन कामों को हम लोग आगे गिनाएंगे और जनता को बताएंगे। और कांग्रेस ने जो जो काम किया आज फील्ड में है, ज़मीन पे है, और उस काम को हम लोग बताएंगे। तो निश्चित ही मतदाता हमारे साथ रहेंगे और आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। 7 तारीख को झाबुआ में एक बड़ा समागम हो रहा है, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं आदिवासी स्वाभिमान यात्रा में। क्या संदेश देने की कोशिश है झाबुआ में समापन करके? हाँ, 7 तारीख को पूरे प्रदेश के नेता भी आ रहे हैं, कार्यकर्ता भी आ रहे हैं और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ झाबुआ में होगा। क्योंकि जो सीधी में आदिवासियों के साथ जो अपमान किया, और इस भाजपा सरकार में 15 साल में आदिवासियों की अपमान नहीं किया। नेमावर के आप देख लीजिए, 7 आदिवासियों मार के गाड़ दिए। नीमच में देख लीजिए, सिवनी में देख लीजिए, सीधी में आप देखेंगे आदिवासी को बिठाकर उसके ऊपर मुंह में पेशाब कर रहा भाजपा का नेता। इतना बड़ा, महिलाओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज सामने हैं और प्रदेश के मतदाता इस बात को देख रहे हैं। तो इस बात की सारी चीज़ें हम आगे लाएंगे, बात करेंगे, जनता से रूबरू होंगे और ये सब तथ्य सामने देख के ही प्रदेश के मतदाता कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने की दिख रहा है और निश्चित जीतेंगे। सर, 22% आदिवासी वोटर हैं और आपको इसी वर्ग से आप आते हैं, आपको चेयरमैन बनाया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई, हाईकमान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे ये जवाबदारी दी है। तो निश्चित ही चुनाव अभियान पूरे प्रदेश में चलाकर हमारी कांग्रेस की जितनी भी उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां हम जगह जगह, गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाएंगे और लोगों को याद दिलाएंगे कांग्रेस जो कहती हो करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती हो नहीं करती है। आज 18 साल में क्या किया वो और हमारे जो काम है वो हम आमने सामने रखेंगे, तब जनता विश्वास करेगी कि भारतीय जनता पार्टी झूठे सपने दिखाने वाली पार्टी है और कांग्रेस जो कहती हो करती है। इसी बात को लेकर हम प्रदेश में अभियान चलाएंगे। बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 200 पार। अब की बार निश्चित ही 150 से ऊपर जाएंगे। 150 से ऊपर जाएंगे तो निश्चित ही सरकार बनेगी। और आपने ठीक कहा कि ये भी हो सकता है 200 पार भी चला जाए, कि अब भाजपा से कांग्रेस न भाजपा से जनता बहुत परेशान है और आम आदमी, लोग बेरोजगारी घूम रहे हैं, उनको नौकरी
मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। किसको नौकरी दी? एक भी नौकरी नहीं दी। शिवराज जी ने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लाडली लक्ष्मी योजना। बस ये लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से ये सब महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं, पर महिलाओं के साथ प्रदेश में कितना अत्याचार हो रहा है, बहन बेटी के साथ किस तरह से अपमान किया जा रहा है, वो नहीं देख रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें लोगों के दिल दिमाग में है, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। तो ये थे कांतिलाल भूरिया, जिनका दावा है कि इस बार 150 से ज़्यादा पार होगी कांग्रेस और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। चंद्रभान सिंह भदौरिया, झाबुआ, MP तक।